तो मातम में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश, गम में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश। सीएम ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डटे हुए हैं। देर रात ही वो देहरादून पहुंच गए थे। इसके बाद तत्काल उन्होंने बैठक ली। प्रशासनिक जो मदद चाहिए थी वो उन्होंने देखी। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे। आपको फिर बता दें कि खाई में बस पलटने से 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये सभी पन्ना के रहने वाले थे। 26 लोगों में से एक मृतक उत्तराखंड का है। तो मुख्यमंत्री लगातार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। अस्पताल पहुंचे, देर रात अस्पताल पहुंचे और कहा आप चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मैं आ गया हूं। और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटनास्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद। और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपये की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए, इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूँ। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने राहत और बचाव के काम प्रारंभ कर दिए थे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। उन्होंने लगातार घटना के बाद चिंता की कि कैसे राहत और बचाव के काम ठीक हो। और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने रात को भी मुख्यमंत्री जी से बात की। एनडीआरएफ की टीम भेजने का काम किया, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। मैं समझता हूँ युद्ध स्तर पर मरीजों को भी यहाँ पहुँचाया गया और जो तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर थे उनको भी निकाला गया। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो यहाँ सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब बड़ा अपडेट इस मामले में आपको दे दें। दोपहर 2 बजे उत्तराखंड से ये तमाम जो मृतक हैं इनके शव रवाना किए जाएंगे। एयरफोर्स के विमान के जरिए इन शवों को खजुराहो लाया जाएगा। 3:30 पर सेना का जो विमान है, विशेष विमान है, वो खजुराहो पहुंचेगा। आपको एक बार फिर बता दें, हादसे के शिकार हुए लोगों में सबसे ज्यादा पन्ना के सिमरिया गांव के हैं। दोपहर 2 बजे उत्तराखंड से ये शव रवाना किए जाएंगे और 3:30 बजे ये खजुराहो पहुंचेंगे। इसके बाद ये सड़क के रास्ते ये शव गृहग्राम तक भेजे जाएंगे, जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उत्तरकाशी बस हादसे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि सभी शवों का पोस्टमार्टम हो गया है। एयरफोर्स के प्लेन के जरिए शवों को खजुराहो लाया जाएगा। 3 घायलों का इलाज जारी है और वो जल्द ही वे स्वस्थ भी हो जाएंगे। बस उत्तरकाशी जिले के दामटा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें करीब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 26 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं से जानेंगे कि सर, एक बस जो कि तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी दामटा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुए, कैसी ये पूरी घटना हुई और करीब 26 यात्री इस हादसे का शिकार हो रहे हैं? बहुत पीड़ादायी है ये, हृदय विदारक घटना है। 26 लोग कुल हुए हैं, उसमें से 25 मध्य प्रदेश के और एक उस बस का स्टाफ है जो उत्तराखंड के ही है।
घटना की जानकारी आते ही मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ के अधिकारियों के द्वारा वहाँ के अधिकारी, उत्तराखंड के अधिकारियों से संपर्क और जो उचित आवश्यकता थी वो सारे, और फिर मुख्यमंत्री जी स्वयं ही वहां पहुंच गए रात को। उन्होंने स्वयं पीड़ितों से मुलाकात की जो घायल थे। अभी 2500 बॉडी का पीएम हो गया है। बाकी की औपचारिकताओं के बाद में 2 बजे वो देहरादून एयरपोर्ट से खुजराहो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं परिजनों का शव आए और उन्हें अंतिम विदाई दी जा सके। और हमारे सहयोगी लगातार तमाम जगहों पर तैनात हैं। सत्येंद्र हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, पवई से प्रतीक भी आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन सत्येंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह का इंतजाम और कितना वक्त और लगेगा, क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं? इसके अलावा कोई अपडेट इस हादसे से जुड़ा हुआ हो वो भी साझा करें सत्येंद्र। बिल्कुल उत्तरकाशी में जो हुआ ये बड़ा दुखद हादसा है, जिसमें कि जो पन्ना जिले के जो लोग थे, जो तीर्थ यात्री थे, वो यहाँ पे उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, जिसके बाद ये दुखद हादसा देखने को मिला। क्योंकि आज सवेरे से ही हम यहाँ पे जो हिमालयन अस्पताल देहरादून का है वहाँ पे अभी खड़े हैं। आप देख सकते हैं सामने दो ट्रक खड़े हैं। उन 2 जो ट्रकों में वहाँ से जो डामटा जो इलाका है जहाँ पे ये हादसा हुआ था, वहाँ से इन 2 ट्रकों में जो शव थे, जो बॉडियाँ थी, उनमें यहाँ लेके आई गई है। और अभी उन बॉडियों पे कुछ जो केमिकल्स लेप लगाए जा रहे हैं। वो सामने जो आप रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, उसके जो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में ये पूरा अभी केमिकल जो बॉडियों पे लगाया जा रहा है। क्योंकि केमिकल इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अभी भी यहाँ से बॉडियों को काफ़ी दूर जाना है। दिन का भी आजकल क्योंकि गर्मियों का भी सीजन है, बॉडियों में कोई किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, क्योंकि बॉडियाँ हैं और उनका ऑलरेडी पहले पोस्टमार्टम हो चुका है। तो उसके लिहाज से यहाँ पे ये पूरा अभी तो सत्येंद्र जानकारी दे रहे थे। कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन सत्येंद्र के पास हम फिर चलेंगे। पवई से हमारे साथ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहुत तकलीफदेह है ये स्थिति, और वो भी तब जबकि गांव में लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। अपने परिवार को खोना और इस तरह के हादसे में बेहद तकलीफदेह। किस तरह क्या कुछ देख पा रहे हैं प्रतीक? अपनी पत्नी के साथ और अन्य जो कुल मिला के 6 रिश्तेदार थे जो कि यहाँ से रवाना हुए थे 21 मई को। देख सकते हैं, पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं। तमाम जितने ही परिजन हैं वो गमजदा हैं और इंतजार में हैं कि आखिर कब पार्थिव जो देह है वो उनके गांव पे और उनके निवास पर पहुंचेगी। बेशक जब से खबर उनको लगी है, शायद कोई सो भी नहीं पाया, मैं कहूँगा, और हमारी भी मजबूरी है, प्रतिक्रिया लेनी पड़ती है। इस बीच सभी की आंखें नम हैं। जैसा हमसे बातचीत भी करे थे उनके छोटे बेटे, जिन्होंने बतलाया था कि आखिरी बार हादसे के ठीक 10 मिनट पहले उनकी बात जो है वीडियो कॉल पर हुई थी। बहरहाल इसके साथ ही साथ जो कुछ परिजन यहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। सर, बेशक अवधेश जी फिलहाल अब नहीं रहे हमारे बीच, जिस प्रकार से हादसा हुआ है, आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी और किस प्रकार से, कैसे थे अवधेश जी, किस प्रकार के शख्स थे? बहुत अच्छे थे, मेरे सगे बड़े भाई थे और उनका जीवन बड़े शान से, बड़ी ईमानदारी से गुजरा। हमारी तो जान ही थे, शक्ति थे। और कल 6:30 बजे वीडियो कॉल से बात हुई, बहुत अच्छे थे। और करीब 7:20 पे ऐसा समाचार मिला कि ये घटना हो गई। जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे, बता रहे हैं कि खजुराहो से शव जो है शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे। अंतिम जो क्रियाएं हैं वो भी आज कोशिश रहेगी या कल? कैसी तैयारी अभी आप लोग परिवारजन कर रहे हैं? यहाँ तो हम लोग अंतिम संस्कार की जो तैयारियाँ हिंदू रीति रिवाज से की जाती हैं वो पूरी किए बैठे हैं। अब शव आने का इंतजार है, कब आते हैं, उसी इंतजार में सब लोग बैठे हुए, रात भर से बैठे। जी के साथ कुल 6 लोग भी थे, बहन बहनोई जी साहब भी थे। कितने लोग रवाना हुए थे? यहाँ तो यात्रियों की बस ही आई थी सिमरिया से, हमारी बहन और बहनोई थे उसी में, और कुंवरपुर से समधी समधन थे। सब लोग यहाँ आए, बस खड़ी रही दरवाजे में, घर में चाय पानी किए सब लोग, और फिर हमारे भाई सब लोग भी गए उसी में।
तो ललित बेशक 21 मई की तारीख थी जब सभी हंसी खुशी यहाँ से रवाना हुए थे, क्योंकि तीर्थ यात्रा के लिए बस उनके निवास पर ही आई थी सिमरिया से होते हुए पवई, और यहाँ से परिवार के जो 6 सदस्य थे वो रवाना हुए थे। और अंतिम बार जैसा कि उनके बेटे ने बताया, ये भी बता रहे हैं, पूरे परिवार से वीडियो कॉल पे बात हुई थी, हंसी खुशी वाला माहौल था। लेकिन 10 मिनट बाद एक ऐसा हादसा हुआ जो शायद एक गहरी चोट इन सभी को देकर के गया है। और अभी इनको कल रात से ही जब से खबर लगी है तब से इन्हें शवों का इंतजार है। अगर समय पर आ जाएंगे तो आज शाम को ही अंतिम संस्कार ये कर लेंगे, ऐसी तैयारी परिवारजनों ने मिलकर करी है। बस इंतजार शवों का है। जैसे ही उत्तरकाशी से होते हुए खजुराहो और खजुराहो के रास्ते, सड़क के रास्ते पन्ना, पवई और जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ये अंतिम क्रियाएं जो है वो की जाएगी। जी जी जी, वाकई आपने सही कहा कि 10 मिनट के फेर में, सिर्फ महज 10 मिनट में पूरी की पूरी जिंदगी किस तरीके से बदल जाती है। और प्रतीक ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। 21 तारीख को ये लोग सभी रवाना हुए थे। चारधाम यात्रा का हालांकि ये पहला पड़ाव था जिसमें वो काल के गाल में समा गए। प्रतीक ये भी कि प्रशासन का ये कहना था कि तमाम तरह की मदद दी जा रही है, अंत्येष्टि की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन अगर शवों को पहुंचने में शाम हो जाती है या सूर्यास्त के बाद वे पहुंचते हैं तब तो अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। प्रशासनिक इंतजामों को लेकर भी आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, प्रतीक? देखिए बिल्कुल, देखिए ललित, बिल्कुल चूंकि सूबे के मुखिया ही जब अलर्ट मोड में थे तो प्रशासनिक तंत्र भी अलर्ट मोड पर ही है। तमाम अधिकारी हों, उच्च से लेकर के उच्च अधिकारियों से, यानी कमिश्नर से लेकर के एसडीएम तहसीलदार तक सतत रूप से हर एक घर में जा रहे हैं जहां के सदस्यों को अपनों ने खो दिया है। और अंत्येष्टि की भी पूरी तैयारी लगभग न केवल प्रशासनिक बल्कि खुद परिवारजनों ने करके ही रखी है, चूंकि पहले से ही शव पुराना हो चुका है। बहरहाल वहां पे तकनीकी तौर पर बात की जाए तो शवों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर केमिकल भी लगा दिया गया है बॉडी पे, ताकि बॉडी जो है कहीं ना कहीं डिकम्पोज जल्दी ना हो। इस लिहाज से समय अगर ज्यादा भी लगेगा तो फिर कल सुबह, चूंकि ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में रीति रिवाजों को पूर्ण रूप से यहाँ पर उसका पालन किया जाता है। और परिवारजनों का यही कहना है कि अगर समय पर पार्थिव देह अगर पहुंच जाते हैं तो शाम को ही वो सूर्यास्त के पहले अंतिम संस्कार की क्रिया जो है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। न्यूज 18 पर सबसे पहले मृतकों के जीवित अवस्था के चित्र भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 दिखा रहा है कि आखिर वो कौन कौन शख्स थे जिन्होंने अपनी जान को गंवाया है। 25 सदस्य थे जो कि पन्ना जिले के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले थे और 21 मई को सभी एक साथ जो है वो रवाना हुए थे। और अंतिम बार, जैसा कि हम अगर अवधेश जी की बात करें जहां पर हम खड़े हैं पवई में, तो अंतिम बार 10 मिनट ठीक जो हादसा हुआ उसके ठीक 10 मिनट पहले इनकी बातचीत सभी परिवारजनों से हुई थी और हंसी खुशी भरा माहौल था। वो पहाड़ी क्षेत्रों का नजारा अपने परिजनों को अवधेश जी दिखा रहे थे और बतला रहे थे कि आखिर कितने अच्छे से उनका जो तीर्थ यात्रा है वो चल रही है और आगामी कहां कहां किन किन पड़ावों पे उनको होकर के जाना है। छोटा बेटा हो, बड़ा बेटा हो, बड़े भाई साहब हो, बहन बहनोई हो, उनके परिजन हो, तमाम सदस्य बेहद खुश थे। और अमूमन जब चारधाम यात्रा पर कोई भी परिवार का सदस्य जाता है तो एक खुशी का माहौल होता है और जब वो वापस लौटते हैं तो एक अलग ही ढंग से उनका स्वागत भी किया जाता है। अमूमन हम ऐसी तस्वीरें देख चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच, इन तमाम खुशियों के बीच ये हादसा हो जाना न केवल बतौर हम एक प्रदेशवासी भी हैं, पन्ना वासी भी काफी गमगीन है। अमूमन हम देख रहे हैं कि गमजदा है पूरा पन्ना जिला, खामोशी जाहिर तौर पर एक बड़े सड़कों में भी हम देखने को मिल रहा है की तरह है कि जिन्हें खुशी खुशी कई जगह तो इस तरह की यात्रा में जलसा करके रवाना किया जाता है और किसी को अंदाजा नहीं था कि जब लौटेंगे तो इस तरीके से वो लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उत्तराखंड हादसे पर दुख जताया है। कमलनाथ ने कहा कि उन्हें गहरा दुख है कि चारधाम तीर्थ यात्रा पर गए पन्ना जिले के जो 25 लोग हैं वो उत्तराखंड में बस एक्सीडेंट के चलते अब हमारे बीच नहीं। उनकी आत्मा की शांति के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरा दुख है कि चारधाम तीर्थ यात्रा पर गए पन्ना जिले के 26 साथी उत्तराखंड में बस एक्सीडेंट के कारण हमारे बीच नहीं रहे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ओम शांति। और उत्तराखंड से एक और बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा उत्तराखंड पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज के बाद वीडी शर्मा भी उत्तराखंड पहुंचे। बस हादसे के बाद वीडी शर्मा उत्तराखंड पहुंचे हैं और दुख उन्होंने जताया है। सबसे पहले न्यूज 18 पर उन्होंने चर्चा की। ठीक उस वक्त जब वो रवाना हो रहे थे, उनका प्लेन जब उड़ने वाला था, तभी उन्होंने चर्चा की थी न्यूज 18 से और तभी उन्होंने कहा था कि ये मेरा संसदीय क्षेत्र है और ये मेरे लिए किसी व्यक्तिगत क्षति से ज्यादा है, बहुत आघात लगा है। तत्काल उन्होंने अपने स्थानीय नेताओं को रवाना भी कर दिया परिवारों के पास।
21 लोगों को लेकर के यहाँ से मैं और बजेंद्र प्रताप सिंह जी अभी खजुराहो के लिए रवाना होंगे, और जिससे उनका समय पर सभी उन श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर आज इनकी दुखद मृत्यु हुई है उनका वहाँ पर अंतिम संस्कार हो सके। उनके परिवारों के साथ पूरा संबल हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और बहुत दुखद घटना है, लेकिन प्रशासन की सक्रियता, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो प्रशासन ने जो काम किया, इसलिए समय पर सभी चीज़ें बहुत जल्दी यहाँ पर हुई हैं। हम उनको लेकर के थोड़ी देर बाद रवाना होंगे। और बस हादसे के शिकार हुए लोगों में सबसे ज्यादा पन्ना के सिमरिया के रहने वाले हैं। न्यूज़ 18 यहां पर भी पहुंचा, पीड़ितों से बातचीत भी की। प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि देखो, अब हमारा तो जो कुछ था वो बिगड़ ही गया है। अपने पीछे वो एक भरा पूरा परिवार छोड़ के गए। एक बालक है, बेरोजगार है, वो शिक्षक थे, वही एकमात्र सहारा थे जीविका का। अब जो भी सहारा मिलता हो, जो होता हो। उत्तराखंड में हुए भीषण सड़क हादसे में जहां एक और मोहंद्रा गांव के भी निवासी मारे गए हैं, हम उनके मोहंद्रा ग्राम पहुंचे हुए हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं पीछे के किस तरह से गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे हैं। गांव में किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला है। 26 लोगों की दुखद मौत हुई है। लोग स्तब्ध हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे हैं। सिर्फ जैसे मौत की खबर फैलती जा रही है, वैसे वैसे लोग एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से मोहंद्रा ग्राम की गलियों में मातम पसरा है। एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर चूल्हा जला हो। आप साफ तौर पर देखिए, न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, आपको दिखा रहा है पल पल की खबरें। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सिर्फ दिख रही हैं तो गाड़ियां ही गाड़ियां, क्योंकि प्रशासन भी मुस्तैद है। प्रशासन के मुखिया, कलेक्टर, एसपी लोगों के यहाँ बैठने पहुंच रहे हैं। मृतकों के जो परिजन हैं उनसे मिल रहे हैं। किस तरह से मोहंद्रा की गलियों में केवल गाड़ियां और मातम का माहौल बना हुआ है। पन्ना से संजय तिवारी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और उत्तरकाशी बस हादसे में मारे गए लोगों के शवों को पन्ना लाए जाने और अंतिम संस्कारों को लेकर न्यूज़ 18 ने सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला से भी जानकारी ली। उत्तराखंड में हुए भीषण हादसे के शिकार लोगों का इंतजार कर रहा है अब सिमरिया ग्राम। यहाँ पर शवों का इंतजार में प्रशासन भी मुस्तैदी से इंतजामात में लगा हुआ है। प्रशासन के आला अधिकारी, कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर सभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम कमिश्नर मुकेश शुक्ला जी से जान लेते हैं कि क्या इंतजामात किए जा रहे हैं सर। बहुत ही दुखद और बड़ी हृदय विदारक ये घटना है। हम सभी लोग बहुत शोकाकुल हैं और सभी शोकाकुल संतप्त परिवारों को सबसे पहले तो मैं सांत्वना देना चाहूँगा और सभी जो हमारे बीच में नहीं रहे उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये समाचार प्राप्त होने के बाद तेज़ी से हमने इस पर काम किया। प्रशासन सक्रिय है, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मेरे साथ मेरे आईजी साहब भी यहाँ पर हैं। हम सभी लोग जो हैं वो इंतज़ाम में लगे हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।